यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के किए थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज why can the Lok Sabha control the executive more effectively than राज्य सभा? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है? इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन है कि लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, क्यों? तो इसका आंसर है, लोकसभा जो है ये मोर पावरफुल है, पावरफुल हाउस है किसका? पार्लियामेंट का। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधान पालिका की रिस्पॉन्सिबल होती है, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ अनस्टेबल टू द पॉपुलर हाउस। लेकिन वास्तव में ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। Thus, according to the Constitution of India, the Council of Ministers has been made collectively responsible to the Lok Sabha. संविधान में बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटा नहीं सकती। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में अधिक ढंग से नियंत्रित कर सकती है। राज्यसभा कार्यपालिका से प्रश्न तो पूछ सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा नहीं सकती, जबकि लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न भी पूछ सकते हैं तथा संबंधित मंत्रियों को उत्तर देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं तथा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं, जिससे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही पास हो सकता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त बजट को अस्वीकृत करके, मंत्रियों के वेतन में कमी करके और सरकार के महत्वपूर्ण बिल को अस्वीकार करके मंत्री परिषद को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। बजट पास करना लोकसभा का काम है। सभी मनी बिल हैं जो लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकते हैं, और जो मेनली पार्ट्स जो हैं वो लोकसभा के पास ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। rather than effective control of the executive, the Lok Sabha is a platform for the expression of popular sentiments and people's expectations. Do you agree? Give reason. क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कि ऊपर हमने कहा है कि जो लोकसभा है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और नीचे ये कहा गया है कि इसके नियंत्रण रखने के अतिरिक्त जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का भी मंच है ये। तो क्या आप सहमत हैं? लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने का ही नहीं, बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्योंकि लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा उनके द्वारा जो विषय उठाए जाते हैं वे जनता की भावनाओं के अनुरूप होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्य जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना होता है। यानी लोकसभा हाउस ऑफ पीपल ये जनता द्वारा चुने होते हैं और जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता की भावनाओं का, जनता की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाना उनका कार्य होता है।
तो हम इस बात से सहमत हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, the following are some proposals for making the parliament more effective. State if you agree or disagree with each of them and give your reason. Explain what would be the effect if these suggestions were accepted. नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे गए हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति लिखें और ये भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। फर्स्ट क्या है? सजेशन, पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, कि पार्लियामेंट संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। तो ये ठीक है या गलत है? We agree that Parliament should work for longer period. The session of Parliament should be for a longer period. यानी जो पार्लियामेंट का सेशन है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होना चाहिए। At present, many bills are passed without thorough discussion. By increasing the time, कि at present many bills are passed without thorough discussion, कि कुछ बिल थोरोली डिस्कशन के बिना पास कर दिए गए हैं। बाय इंक्रीजिंग द टाइम, मेंबर्स विल गेट मोर टाइम टू डिस्कस, द पब्लिक इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड इन अ बेटर वे, कि जो लोकसभा क्या है कि जो पार्लियामेंट का समय है, डिबेट्स का समय, सेशन का टाइम ज़्यादा कर देना चाहिए, हम उससे सहमत हैं। उससे क्या प्रभाव होगा कि जो जल्दबाजी में विदाउट डिस्कशन बिल पास कर दिए जाते हैं उनको अच्छे ढंग से डिस्कस करके पब्लिक के हित में, जनता के हित में उन्हें पास किया जाएगा और जनता की भलाई से के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। नेक्स्ट इज़, संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। सेकंड जो सजेशन है, अटेंडेंस शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है कि जितने ज़्यादा सदस्य वहाँ पर मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा जो है डिसीज़न मेकिंग में उतना ज़्यादा क्या होगी, पारदर्शिता आएगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ करने से ये डिस्कशन में हेल्पफुल होगा। थर्ड इज़, स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड टू पेनलाइज मेंबर्स फॉर इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अध्यक्ष को ये अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने वाले सदस्य को दंडित कर सके। तो ये क्या ठीक है या गलत है? तो हमारा मानना है कि ये ठीक है। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही में बाधा करने वाले सदस्यों को दंडित करने का अधिकार होना चाहिए, इससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।